दोस्तों, मैं मनीष कुमार गुप्ता गोल फैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश जीके का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं, जिनमें पहला पार्ट है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी। राज्य की भाषा है हिंदी। 10 संभाग हैं। कौन कौन से? चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद के नाम से भी जानते हैं अपन, तो पहले होशंगाबाद के नाम से था ये, और जिसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया। तो और इसमें मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। पहले कितने थे? 51। 52वां जिला जो बना है वो कौन सा बना? निवाड़ी। कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को। फिर उसके बाद क्या हुआ? 16 मार्च 2020, जिसमें 3 नए जिलों का गठन किया गया, नागदा, चाचौरा और जावरा। नागदा किससे अलग हुआ है? उज्जैन से अलग होकर के नागदा बना। चाचौरा जो कि गुना से अलग होकर के चाचौरा बना। और जावरा किससे अलग हुआ है? रतलाम से। अब मध्य प्रदेश का विस्तार, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार अगर देखते हैं तो देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पर। और जो 82.5 डिग्री समय रेखा है, देशांतर रेखा, वो कहाँ से होकर जाती है? सिंगरौली से। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना है? 3,82,252 किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 9.8% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम इसको दूसरा बड़ा राज्य कहते हैं। पहला बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान आता है? 5वां स्थान। और इसे भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। भू आवेष्टित, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैंड कंट्री। लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि इसकी सीमा किसी भी जलीय सीमा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। चारों तरफ किससे लगती है? लैंड से, यानी जमीन से जुड़ा हुआ। सो नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। गुम छौरा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, हु से उत्तर प्रदेश और रा से राजस्थान। गुम छौरा, तो ये आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पास कई सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश कौन से राज्य से अपनी सबसे बड़ी सीमा, किस राज्य से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा? तो सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? निकटतम बंदरगाह जो है मुंबई है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा जिला निवाड़ी। वैसे अभी जो 3 जिले बने हुए हैं, कौन कौन से 3 नए जिले बने हुए हैं? नागदा, चाचौरा और जावरा। तो इनमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जावरा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 30 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो 30 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। जबकि निवाड़ी का अगर हम बात करते हैं तो ये 4000 लगभग, एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम, लेकिन लगभग 4000 किलोमीटर स्क्वायर पर निवाड़ी फैला हुआ है। तो अगर अब देखेंगे तो जावरा सबसे छोटा जिला कहलाएगा। लेकिन हालांकि हमारे पास अभी कोई राज्य की तरफ से कोई एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं दिया गया है, तो इसलिए अभी हम निवाड़ी ही पढ़ेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी ही है। लेकिन चूँकि जावरा की जो पॉपुलेशन है 74,907 है 2011 के डेटा अनुसार, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों ही हम क्या पढ़ेंगे? जावरा को पढ़ेंगे। साक्षरता दर की बात अगर करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? जबलपुर की। और न्यूनतम साक्षरता दर अलीराजपुर की।
लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? बालाघाट में, और सबसे कम लिंगानुपात भिंड में हम पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन देखेंगे जो पूर्वी राज्य है, तो सॉरी मध्य प्रदेश में जो पूर्वी जिला पड़ता है और पश्चिमी जिला पड़ता है, और उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो उसको देखेंगे। तो सिंगरौली इधर पास मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, और सॉरी क्योंकि ये पुराना मैप है, बहुत ही पुराना मैप है, क्योंकि जो नया मैप है उस पर जो निवाड़ी है उधर पास जिला दिखाया हुआ है, क्योंकि अभी कोई नया मैप जारी नहीं हुआ है जिसमें नागदा, चाचौरा और जावरा का भी जिक्र किया गया हो। सो अपन इसी में समझते हैं। तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली क्या है, ईस्ट में पड़ता है, और अलीराजपुर ये पश्चिम में पड़ता है। अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर जिला बना था, ये पश्चिम में है, और उत्तर में क्या है, मुरैना, और दक्षिण में बुरहानपुर। तो सिंगरौली और अलीराजपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर के जो बीच में समय का अंतर है वो 34 मिनट का अंतर होता है। आगे कर्क रेखा, कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। चूँकि जावरा की अगर हम बात करते हैं तो जावरा 23 डिग्री 27 मिनट पर स्थित है, जो कि रतलाम से अलग होकर के जिला बना हुआ है। तो अगर हम इस जिले को ही अगर मिलाएंगे तो कर्क रेखा 15 जिलों से होकर गुजरेगी। हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए उसको हम अभी नहीं कवर करेंगे, अपन 14 जिले ही पढ़ रहे हैं। तो ये कौन कौन से 14 जिले हैं? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले। अब ये तो कभी किसी को याद नहीं रहते, तो याद रखने के लिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक? रउआ राशि, भबरा भबरा सा, दम दम यानी दमोह, जब यानी जबलपुर, कटनी, उमरा सा यानी उमरिया और शहडोल। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती। तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री से होकर जाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ विशिष्ट राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी हमने पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन अब कुछ विशिष्ट राजधानियाँ हैं, जैसे व्यापार राजधानी। व्यापार राजधानी किसको हम बोलते हैं? इंदौर को। संस्कार राजधानी हम किसको बोलते हैं? जबलपुर को। और ये जबलपुर को संस्कार राजधानी का खिताब जो दिया वो किसने दिया है? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे। और जबलपुर को हम त्रिपुरी के नाम से भी प्राचीन काल में हम जानते थे। खेल राजधानी क्या है? इंदौर। ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। बैढ़न सिंगरौली को हम ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। इसके अलावा हम सिंगरौली को कोयला राजधानी, और मैहर में अलाउद्दीन का संगीत एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, क्योंकि गर्मी में सबसे कम तापमान पचमढ़ी का होता है। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र क्या है? मंगलनाथ, उज्जैन। उज्जैन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। 21 जून को 90 डिग्री लंबवत सूर्य लंबवत होता है उज्जैन में। और उज्जैन का वैसे भी इतिहास बहुत अच्छा रहा है, और क्यों इसे मंदिरों का नगर भी बोलते हैं उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो भी जिले हैं और जिले से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत का केंद्र क्या है? विदिशा। अब मध्य प्रदेश का केंद्र क्या है? सागर। मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। राजकीय पुष्प क्या है? लिली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिलियम कैंडिमम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, जिसका साइंटिफिक नेम रूसवर्स दुआउसली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज, ये साय बुलबुल, जिसका साइंटिफिक नेम पैरफिस्टोन है। दूधराज किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सैलाना, सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य है। सैलाना कहाँ स्थित है? सैलाना रतलाम में, जहाँ दूधराज या साय बुलबुल का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सरदारपुर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पक्षी पाया जाता है? खरमोर पक्षी, इसलिए खरमोर पक्षी अभ्यारण्य भी इसको बोलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस वैंगगैलेंसिस है। मध्य प्रदेश का राजकीय मत्स्य क्या है या मछली क्या है? तो महासेर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोरटोर, जिसे 26 सितंबर 2011 में महासेर मछली
को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया था। वर्ष 2012 में इसे IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया। राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो राजकीय नृत्य क्या है? राई। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? मुख्य क्षेत्र इसका क्या है? तो मुख्य क्षेत्र इसका क्या है? बुंदेलखंड। जिसके प्रमुख पात्र क्या है? बेड़नी और विदूषक। राजकीय नाट्य क्या है? माच। जिसका मुख्य क्षेत्र क्या है? मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में माच नाट्य आयोजित किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? पौराणिक गाथाओं और संस्कृतियों पर आधारित। राजकीय खेल की बात करते हैं तो राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। और इसे कब घोषित किया गया था? 9 अप्रैल 2013 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था। और मलखम्ब एकेडमी भी खोली गई है। कहाँ खोली गई है? उज्जैन में। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, जिसमें बाहर की ओर 24 स्तूप दिखाए गए रेड कलर पे, और इसमें एक वृत्त है जो क्या दर्शाता है? तरक्की को। और ये 2 वृत्त हैं जिसके अंदर गेहूं और धान की बलिया है, जो ये दर्शाता है कि धान और गेहूं राज्य की प्रमुख फसलें। और जो केंद्र में है, केंद्र में हमको बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और अशोक स्तंभ। सो थैंक यू। जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हम मध्य प्रदेश का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।